हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी नोट्स मैंने आपको थ्रू वॉइस, थ्रू वीडियो, थ्रू नोट्स शेयर किए हैं वो आपने अभी तक पढ़ लिए होंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि किसी के भी द्वारा दिए गए 10 या 15 पेजों के नोट से आप एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं टॉपिक वाइज चल रही हूँ और मुश्किल से मेरे पास 11 या 12 टॉपिक हैं साइकोलॉजी के, जिसमें से आपके पेपर में क्वेश्चंस आते ही हैं। मतलब ऑलमोस्ट क्वेश्चंस उसी में से आते हैं पेपर में। अगर हम उन टॉपिक्स को थ्योरेटिकली करते हैं तो ही आप पेपर में उस क्वेश्चंस के आंसर को दे पाएंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको पता होगा कि जैसे कोई भी टॉपिक है उसको हमें थ्योरेटिकल पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसके जो कंसेप्ट होते हैं, पेपर आजकल कैसे आते हैं आपने देखे हैं, पेपर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। और सीटेट में तो मतलब पेपर इस तरह से आता है कि कोई भी क्वेश्चन मतलब सीधा पूछते ही नहीं है वो लोग। एग्जामिनर आपसे कभी भी सीधा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, हमेशा क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछते हैं, ताकि वो देखना चाहते हैं कि बच्चे के अंदर कितनी अंडरस्टैंडिंग पावर है, कितना उसने क्वेश्चन को समझ के किया है। तो इसीलिए जो भी टॉपिक मैं कराऊंगी आपको थ्योरेटिकल करना पड़ेगा, कंसेप्चुअल बेस, उस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है उसको समझ के करना पड़ेगा, ताकि क्वेश्चंस पुट इधर से हो चाहे उधर से हो चाहे कहीं से भी हो, आपको उसका आंसर आना चाहिए। उसके बाद मैं आपको टॉपिक्स बता देती हूँ जो टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, यानी कि 101% जो क्वेश्चन है उसी टॉपिक में से आएंगे। जैसे कि पहला हमने पढ़ा था, फर्स्ट टॉपिक था हमारा डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, किस किस वैज्ञानिकों ने कौन कौन सी शताब्दी में साइकोलॉजी को क्या क्या कहा है। दूसरा टॉपिक है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तीसरा टॉपिक है हमारा थॉर्नडाइक पढ़ेंगे हम। चौथा है हल। पाँचवा स्किनर। उसके बाद है पैवलव। उसके बाद है अधिगम। आफ्टर दैट केस हिस्ट्री, हमने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ ली है, केस हिस्ट्री है। उसके बाद है एरिक एरिक्सन है। उसके बाद है बुद्धि के तत्व तथा मापन। उसके बाद है सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। उसके बाद है विलियम वोंट। उसके बाद है वुडवर्थ। ये सभी टॉपिक हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप इन सब टॉपिक को, जब मैं आपको नोट शेयर कर रही हूँ वर्बली या रिटन में, तो आप इस टॉपिक को, अगर आपके पास नोट्स नहीं हैं, बुक भी नहीं है, तो आप मुझे बताएं, मैं आपको बुक सजेस्ट करूँगी, नोट सजेस्ट करूँगी, नोट प्रोवाइड करूँगी। और आप लिख भी सकते हैं, जिस तरह से मैं स्लो इसलिए बोलती हूँ ताकि जिन स्टूडेंट्स के पास नोट्स अवेलेबल नहीं है वो लिख पाएँ। तो आप इसके माध्यम से लिखकर अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं या मुझसे ले सकते हैं। तो